नमस्कार। आज मैं आपको सुनाती हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गहरी मित्रता थी। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उन दोनों की मित्रता गांव भर के लिए एक मिसाल थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जमीन अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक जमीन की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के ताने भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निर्दयी हो गए। अब बेचारी खालाजान को अक्सर ऐसी बातें ही सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे जमीन क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं उतने में तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, पर जब सहा न गया तब जुम्मन से शिकायत की, परंतु जुम्मन ने उनकी बातों पर ध्यान न दिया। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने बेरुखी के साथ उत्तर दिया, रुपया क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नरमी से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, वह बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला तो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके एहसानों तले दबा ना हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसपास के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यों ही ऊपरी मन से हाँ करके टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा, तुम भी थोड़ी देर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला, अपना दुखड़ा तो सबके आगे रो आई। अब आने न आने की मर्जी उनकी है। अलगू, यो आने को आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं सकता। खाला, बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? संध्या का समय था। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे उम्र भर के लिए रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बनाते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिखाई पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उसकी शत्रुता थी। जुम्मन बोले,
पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खालाजान जिसे चाहे उसे बनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खालाजान जुम्मन की बात समझ गई। वे बोली, तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्हें ही पंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपा कर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। बोले, खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गहरी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिन में खुदा बसता है। पंचों के मुख से जो बात निकलती है, खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों को यह अच्छा नहीं लगा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की और भी कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कहना है खुलकर कहो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। शांत चित्त होकर बोले, पंचों, 3 साल हुए खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैंने उन्हें उम्र भर के लिए खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं अपनी माँ के समान उन्हें मानता हूँ। उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है, मगर औरतों से जरा अनबन रहती है, इसमें मेरा क्या बस है। खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं। इससे इतना लाभ नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। बस मुझे यही कहना है, अब पंच जो फैसला चाहें करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित था कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में एसी का काया पलट हो गई। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आएगी? जुम्मन शेख तो इसी सोच विचार में पड़े हुए थे कि अलगू से फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है। खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना अवश्य लाभ होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अलगू जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो जमीन का लेन देन रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जिस पर भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस न्याय भावना की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। वे कहते थे, इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की तरह जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई दिए। इस घटना के कुछ समय बाद जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी खरीद कर लाए थे। 1 महीने के बाद ही इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष खिला दिया है। चौधराइन और जुम्मन की पत्नी करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब वाद विवाद हुआ, लेकिन दोनों ने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। अब अकेला बैल किस काम का? अलगू ने सोचा कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वे इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव के गुड़ घी लादकर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल और इस बैल पर उनका मन आ गया। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, मोल तोल किया और उसे लाकर दरवाजे पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज हो घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रंगेदने।
वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी, न पानी की, बस खेपों के काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। महीने भर ही में वह पिस सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे। साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला, कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम लेकर। साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया। अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर उठा नहीं। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते, तब शाहू और साहुआनी दोनों ही उल्टा सीधा बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हीं दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी। सत्यानाशी बैल गले बांध दिया। हमें निरा मूर्ख ही समझ लिया। चाहो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, और क्या लोगे। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। वे परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। सब लोग बैठ गए तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किसे पंच बनाते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा, साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। लेकिन फिर भी उन्होंने हामी भर दी। जुम्मन पंच बने। जुम्मन शेख के मन में सरपंच के ऊंचे स्थान पर बैठते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय इस कारण छूट दिलाना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई। बहस के अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को चाहिए कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया, उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दिए जाते तो आज हमारे सामने वह मामला ही न होता। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई थी कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का भी कोई अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतएव उससे दंड देना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू को दाम में कुछ छूट दिलाना चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर करता है। अलगू चौधरी फूले न समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से आवाज हुई, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति से सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपटकर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की, तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था।
पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। यह सुनकर अलगू रोने लगे। आंसुओं से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई।